इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML क्या है, HTML किसने बनाया, HTML का स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा फुल वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HTML क्या है। तो HTML का पूरा फुल फॉर्म HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म है और ये बहुत आसान लैंग्वेज होता है समझने के लिए। और इसके उपयोग से हम लोग वेबसाइट का पेजेस बनाते हैं, जैसे हो गया फेसबुक का वेबसाइट हो गया, बहुत सारा एग्जांपल है वेबसाइट का। तो हाउ टू राइट HTML कोड इन ए कंप्यूटर। तो HTML कोड कंप्यूटर में कैसे लिखें। तो HTML का कोड हम लोग नोटपैड में लिखते हैं। नोटपैड में उसका ये HTML का कोड नोटपैड में भी लिखते हैं और उसका एक अलग से एक एप्लीकेशन भी आता है। कंप्यूटर में एक होता है, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें HTML लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर HTML में नोटपैड से ही HTML लिखा जाता है। तो आपको अगर सीखना होगा तो HTML में नोटपैड में ही HTML लिखें। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। तो HTML का एलिमेंट कैसे लिखा जाता है। HTML का देखिए, जैसे हो गया स्टार्ट टैग ये हो गया और एंड टैग। इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं जिसको लिखना है, जिसको हम वेबसाइट पे अब दिखाना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टैग नेम हो गया, टैग नेम जैसे हो गया H1 H2 P मतलब पैराग्राफ, ये सब लिखकर फिर एंड में पैराग्राफ P, शुरू में P लिखते हैं, फिर स्टार्ट में P लिखते हैं, फिर एंड में P लिखते हैं, फिर बीच में जो लिखना रहता है जिसको आप उसमें दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये सब हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे, आने वाले वीडियो में। तो जैसे हो गया एग्जांपल हो गया H1 माय फर्स्ट हेडिंग, मतलब H1 का मतलब हो गया हेडिंग होता है। तो H1 में हम H1 लिख के फिर कुछ भी जो लिखना है हम वेबसाइट में जो दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, फिर एंड में यहाँ पर लिखते हैं H1 क्लोज टैग लिख देते हैं, फिर H1 लिखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। HTML पेज स्ट्रक्चर। तो HTML कैसे लिखा जाता है। तो HTML का ये कोड होता है। तो देख लीजिए, शुरू में HTML लिखते हैं। HTML ये ओपन टैग हो गया, मतलब स्टार्ट में ये लिखते हैं HTML। इसी के अंदर हम जो लिखना होता है लिखते हैं, इसी के अंदर लिखते हैं। तो HTML है, फिर उसके बाद HTML लिखते हैं। फिर यहाँ पर हेड मतलब हेडिंग में जो होता है, जैसे देख लीजिए, जैसे हेड में जैसे हम ऊपर में जो लिखना है, जैसे हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल, मतलब टाइटल जैसे आपको दिखा देते हैं एक वेबसाइट का फ़ोटो। तो देख लीजिए यहाँ पर जो ये एक वेबसाइट का फ़ोटो है, देखिए वेबसाइट का एक। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो लिखना होता है हमको वो टाइटल में लिखते हैं। तो टाइटल में देख लीजिए, टाइटल में जो हमको लिखना रहता है टाइटल, जैसे पेज टाइटल अगर हम लिख दिए तो यहाँ पर पेज टाइटल आ जाएगा यहाँ पर लिखा के। तो यही है। तो यहाँ पर टाइटल लिख के वही बताएं जो लिखना है, जो आपको यहाँ पर लिख सकते, जहाँ टाइटल में जो आप दिखाना चाहते हो वो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर टाइटल में क्लोज टाइटल लिख दीजिए। फिर यहाँ जो बॉडी में जो आप दिखाना चाहते हैं, जैसे देख लीजिए, तो यहाँ पर जो ये सब है, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब बॉडी के अंदर है, बॉडी टैग के अंदर ही लिखा हुआ है। इसी के अंदर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट जो लिखना रहता है। तो ये बॉडी के अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखना रहता है तो हम ये लिखते हैं, जैसे H1 यहाँ पर लिखा हुआ है H1 टैग, इसके अंदर हम लिखते हैं कुछ भी लिखना होगा हमको जो बड़ा दिखाना चाहते हैं उसको हम इसमें लिखते हैं। जैसे दिस इज़ ए हेडिंग, तो इसमें हम जिसको हम बड़ा में दिखाना चाहते हैं उसको हम वहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर हो गया H1 से H6 तक होता है एक हेडिंग, मतलब 6 तक होता है। तो H1 में जो हम लिखते हैं, H1 लगाकर अगर हम यहाँ पर लिखें H1 दिस इज़ ए हेडिंग
सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको टेक्स्ट वही होता है H1 के अंदर, वही लिखा है H1 के अंदर। H1 के अंदर हम बड़ा लिखते हैं और H2 के अंदर उससे छोटा, H3 के अंदर उससे भी छोटा, H4 के अंदर उससे भी छोटा और H5 के अंदर उससे भी छोटा और सबसे छोटा H6 के अंदर लिखते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर H1। पैराग्राफ क्या होता है? P मतलब पैराग्राफ होता है, आपको पता ही होगा। P मतलब P टैग मतलब होता है पैराग्राफ। हम P मतलब होता है पैराग्राफ। तो दिस इज ए पैराग्राफ। स्टार्ट में आपको पता होगा, स्टार्ट में हम ये लगाते हैं P स्टार्ट में, फिर एंड में, यहाँ पर एंड में हम ये लगाते हैं, मतलब एंड अगर करना होता है उसको तो एंड में हम ऐसे करके P वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद तो फिर इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर हम एक पैराग्राफ होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सब, यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। देख लीजिए इसके अंदर है P, फिर उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, फिर P क्लोज कर दिया है, मतलब पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, फिर ब्रेक। फिर यहाँ पर देखो इसके अंदर हम लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम जो दिखाना चाहते हैं पैराग्राफ के जैसे आपको दिखा दिए वैसा ही हम P के अंदर लिखते हैं। तो फिर और देखिए क्लोज बॉडी भी कर दिया है। क्लोज मतलब स्टार्ट जो किए थे तो उसको तो क्लोज करना ही है, तो क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद जो HTML स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, HTML यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पर क्लोज भी हो गया। तो यही था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो चलिए, तो किसने बनाया HTML को, इन्वेंट किया? तो देखिए टिम बर्नर्स-ली इन 1993 को HTML बना। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।